हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं और फ्रेंड फंक्शन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं और उस फ्रेंड फंक्शन को किस तरह से हम किसी भी क्लास का फ्रेंड बनाते कैसे हैं और उस फ्रेंड फंक्शन की खास बात क्या होती है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो हम लोग अगर फ्रेंड फंक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे देखिए हम लोग नॉर्मली दो तरह के फंक्शन बनाते हैं, या तो वो मेंबर फंक्शन होता है अगर हम उसको क्लास के अंदर बना देते हैं, या तो एक हम नॉन मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो जो मेंबर फंक्शन होता है वो क्लास के जो प्राइवेट वाले मेंबर हैं उनको वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है ना। लेकिन नॉन मेंबर फंक्शन जो होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएँ, है ना। तो इसीलिए जो फ्रेंड फंक्शन है आप ऐसा समझिए कि वो इन दोनों के बीच का है। मतलब कि ना तो वो मेंबर प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा और हम उसको प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन डाटा ऑपरेटर लगा के, है ना। तो लास्ट क्लास में देखिए हमने ये वाला एग्जांपल यहाँ से सीखा था। अब मैं एक काम कर लेता हूँ कि पहली बात तो ये हमने यहाँ पर शो पॉइंट बनाया है, ये एक मेंबर फंक्शन है, तो इसको मैं यार क्लास के अंदर बना देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इजी करने के लिए, ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है। ओके, और मैं क्या करता हूँ बस, और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने, अच्छा इसका पहला वाला, इसका जस्ट पिछला वाला पार्ट आप ज़रूर देखना। ओके, हमने क्या किया था, और मैं यहाँ से ये चीज़ भी हटा दे रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, और ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया था। तो हमने क्या किया था कि हमने एक फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन को मैं चाहता था कि इस क्लास का फ्रेंड बन जाए, इसलिए इस फंक्शन को हमने क्या किया था, इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था। डिक्लेयर करते समय हमने फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ किया था, और क्योंकि अब ये फंक्शन हमारी इस क्लास का फ्रेंड बन गया है, हमारी इस क्लास का फ्रेंड बन गया है, तो इस क्लास के जो प्राइवेट वाले मेंबर हैं उनको ये वाला फंक्शन एक्सेस कर सकता है डॉट ऑपरेटर लगा के। ध्यान रहे कि ये जो एक्सेस वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं ये क्लास के बाहर से कर रहे हैं, इसीलिए फ्रेंड फंक्शन की जो पावर है उसको आप इमेजिन करिए कि हम, ठीक है, जो प्राइवेट वाले फील्ड्स होते हैं उनको हम क्लास के अंदर से एक्सेस करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम प्राइवेट चीज़ों को क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर आप कभी भी चाहते हैं कि किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को आप क्लास के बाहर से एक्सेस कर पाएँ, तो जो एक्सेस करने वाला जो कोडिंग होगा वो आप एक फ्रेंड फंक्शन के अंदर करिए, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन बनाया था। तो P1 हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया P1, तो P1 के अंदर जो मेंबर वेरिएबल हैं एक्स और वाई जो प्राइवेट हैं उनको मैं यहाँ से देखिए डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर ये वाली कोडिंग मैं किसी नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर करूँ तो वो ईयर आएगी, लेकिन मैं फ्रेंड फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही है, काम करेगा, वैलिड है परफेक्टली। ओके, अब और बात आप यहाँ पर समझिए कि हमें, ठीक है, पता चल गया कि अगर इसके प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ करना है, मुझे क्लास के बाहर एक्सेस करना है, तो हम फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई और क्लास होती, मेरे पास कोई और क्लास है, लेट से मैं बना लेता हूँ इसको, मैं बना लेता हूँ लेट से, ओके रहने दीजिए इसको, ठीक है। मैं एक और यहाँ पर क्लास बनाता हूँ, मैं एक और यहाँ पर क्लास बना लेता हूँ क्लास, और लेट से इसका मैं नाम रख देता हूँ .2 नाम से। हमने देखिए क्लास बनाया उसका नाम रखा है .2, ओके। और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूँ, मेंबर बनाता हूँ इंट एक्स कामा वाई, ओके। और पब्लिक फील्ड में मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन मान लीजिए बना दूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं वायर्ड सेट .2 नाम से, ओके। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा, लेट से x1 y1 पास करूँगा, और वो कहाँ चला जाएगा, x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1, ओके। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ शो .2 नाम से, ओके। और यहाँ पर सिंपली मैं लगा दूंगा x कामा y की वैल्यू, है ना। और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अब इस क्लास के जो .2 क्लास है, सॉरी, ये जो .2 क्लास है, ये जो .2 क्लास है, अगर इसके प्राइवेट मेंबर एक्स और वाई को, अच्छा मैं यहाँ से एक्स वाई हटा करके ए और बी कर लेता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए बस।
ये ए है, ये बी है। ओके, 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 ये ए बी हमने कर दिया। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो .2 क्लास है इसके प्राइवेट मेंबर को मैं बाहर से एक्सेस कर पाऊँ, तो क्या करूँगा मैं इसके लिए भी एक फ्रेंड फंक्शन लेट से बना देता हूँ। लेट से यहाँ पर मैं बना देता हूँ fun2 नाम से। ओके, और इसके अंदर मैं .2 टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट से P2, है ना। और इस फंक्शन को मुझे इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। और डिक्लेयर करते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, FRIEND, फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो fun2 फंक्शन है ये .2 क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर P2 डॉट करके लिखूँ तो देखिए हमें यहाँ पर ए बी शो हो रहा है ना। P2 डॉट P इक्वल टू लेट से मैं रख देता हूँ 7। इस तरह से मैं वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। P2 डॉट लगा करके .2 को कॉल करके मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास देखिए चॉइस है कि हम हर एक क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, आप एक बात सोच के बताइए, क्या ये जो फन फंक्शन है, ये जो फन फंक्शन है ये किस क्लास का फ्रेंड है, ये पॉइंट क्लास का फ्रेंड है। क्या यही फन फंक्शन .2 क्लास का भी फ्रेंड फंक्शन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फन फंक्शन है वो .2 क्लास का भी फ्रेंड फंक्शन हो जाए, तो हम इस फन फंक्शन को भी .2 क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से हमने डिक्लेयर करेंगे, लेकिन डिक्लेयर करते समय मैं क्या लगाऊंगा, फ्रेंड कीवर्ड लगाऊंगा। तो जो ये फन फंक्शन है ये .1 क्लास का भी फ्रेंड है, सॉरी पॉइंट क्लास का भी फ्रेंड है और .2 क्लास का भी फ्रेंड है। तो ये जो फन फंक्शन है पॉइंट क्लास के भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है और .2 क्लास के भी मेंबर फंक्शन ए बी को एक्सेस कर सकता है डॉट ऑपरेटर लगा के, है ना। तो ये हमने पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। अगर इसी तरह से मैं .2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लेट से P2, और मैं यहाँ पर P2 डॉट लिखूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, पॉइंट क्लास का नहीं .2 क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, है ना। तो P2 डॉट जैसे मैं लिखूँ, देखिए ए बी यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। देखिए हमने 5 P2 डॉट बी करके लेट से हम इसमें 10 इस तरह से रख सकते हैं। और P2 डॉट करके शो .2 फंक्शन को कॉल करके हम उसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक फंक्शन वो कितनी भी क्लास का फ्रेंड हो सकता है ना। मतलब हमने क्या देखा, अ फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड टू वन और मेनी क्लासेस एट अ टाइम, है ना। कि जो एक फंक्शन होता है वो एक या कई सारी क्लासेस का फ्रेंड बन सकता है ना। तो अगर सोचो कि अब हमारे पास कई सारी क्लासें हैं और उन हर एक क्लास के प्राइवेट फील्ड्स को मुझे एक्सेस करना है क्लास के बाहर से, तो सोचो वो काम तो फ्रेंड फंक्शन ही कर पाएगा। तो जिस जिस क्लास के प्राइवेट मेंबर को आपको एक्सेस करना है, इस फंक्शन को उन क्लास का आप फ्रेंड बना दो और उनके प्राइवेट वेरिएबल्स को, प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस करो, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा, अब fun2 फंक्शन को तो हमने यहाँ पर कॉल नहीं किया है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन इस फंक्शन को हमने कॉल किया है तो देखिए एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होगा तो 5,6 प्रिंट करेगा, 5,10 प्रिंट करेगा, है ना। ये देखिए कर रहा है ना प्रिंट, है ना। अच्छा, अब जो ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट हम चाहें, अच्छा मैं fun2 को हटा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसका डिक्लेरेशन भी हटा दे रहा हूँ। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि एक जो फंक्शन होता है वो कई सारी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बन सकता है।
तो यहाँ पर हमने फन फंक्शन बनाया है, उसको दो क्लास का, एक क्लास है point2 और दूसरी क्लास है पॉइंट, है ना। और दोनों के अंदर हमने इस फन फंक्शन को डिक्लेयर किया विथ फ्रेंड कीवर्ड, और इसीलिए हम पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, point2 क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके प्राइवेट मेंबर्स को हम यहाँ पर p1.xy p2.a p2.b करके एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमने इसको कर दिया है कॉल। अब जो ये हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं p1 एंड p2, इसको मेन के अंदर ही बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने लिखा पॉइंट लेट से p और एक बनाया point2 p2, है ना। और फ्रेंड फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें मैं p और p2 को पास भी कर सकता हूँ, है ना। हमने ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जब हम फ्रेंड फंक्शन को कॉल करें उसमें क्या करें, p और p2 को पास भी कर दें। समझ बात आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर मैं फ्रेंड फंक्शन में p और p2 को पास कर रहा हूँ तो उसको मुझे रिसीव करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पॉइंट p point2 p2, है ना। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पर भी तो मुझे बताना पड़ेगा point2 डिक्लेरेशन के टाइम पर भी ना। फंक्शन डिक्लेयर हम लोग किस तरह से करते हैं आपको पता है, इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, हमने क्या किया, बना के इसको फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पर एरर क्यों दिखा रहा है, ओके। तो देखिए वो यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि पॉइंट एक्स डिक्लेयर लाइन इनएक्सेसिबल, जबकि वो एक्सेसिबल तो है, कह रहा है इनएक्सेसिबल, लेकिन ये फन फंक्शन क्या है, पॉइंट क्लास का फ्रेंड है तो एक्सेसिबल होना चाहिए। देखिए वो एरर क्या हो रहा है कि जब वो कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, तो जो यहाँ पर ये point2 है, point2 क्लास है, ये वाली क्लास इस वाली क्लास के बाद में बनी है, तो वो पता नहीं कर पा रहा ये क्या है। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि बताना पड़ेगा कि ये एक क्लास है। कब बताना पड़ेगा, इस वाली लाइन के पहले मुझे बताना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो एक क्लास होती है, इन क्लास का हम लोग फॉर्मल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम लोग क्लास का भी फॉर्मल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है कि ये point2 है क्या, क्योंकि point2 क्लास जो है वो पॉइंट के बाद में बनी है और हम point2 क्लास को इस पॉइंट के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, पहले ही काम कर रहे हैं। तो फॉर्मल डिक्लेरेशन करने के लिए आप क्या करिए, इस क्लास के ऊपर जाइए और लिखिए क्लास point2, इस तरह से, है ना। इस तरह से हमने क्या किया कि फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दिया। और जैसे ही हमने फॉर्मल डिक्लेरेशन किया, देखिए वो एरर क्या थी, चली गई, क्योंकि वो एरर फर्जी की एरर थी, एक्स एक्सेसिबल था वो, जबकि एरर इसकी आ रही थी, है ना। तो जब भी आप इस तरह से क्या करें कि इस क्लास को किसी भी क्लास में यूज़ कर रहे हैं और ये वाली क्लास आपने नीचे बनाई है, तो बेटर क्या है कि आप सबसे ऊपर इस वाली क्लास का फॉर्मल डिक्लेरेशन इस तरह से कर दें। तो ये point2 क्लास का फॉर्मल डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। अब क्या बात हुई कि जो ये p और p2 हमने बनाए उसको हमने फन फंक्शन को पास कर दिया है। तो ये p और p2 यहाँ पर आ गया, तो ये p2 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए और ना ही हमें यहाँ पर ये p1 चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, इनफैक्ट कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अब जो p में डेटा है और p2 में डेटा है, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे करना है। तो फिलहाल के लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ p डॉट शो पॉइंट को कॉल कर लूँगा, है ना। और इसी तरह से p2 डॉट करके शो point2 को कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर पास की है वो वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन p और p2 में अभी वैल्यू हमने रखी नहीं है, तो कुछ गार्बेज वैल्यू होगी उसके x और y में, है ना। जो p है उसका जो एक्स वाई है उसमें भी गार्बेज वैल्यू होगा और नीचे वाले में भी गार्बेज वैल्यू होगा, क्योंकि हमने रखा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस p में वैल्यू रख देता हूँ। तो p में वैल्यू रखने के लिए मैं लिखूँगा p डॉट सेट पॉइंट। ये सेट पॉइंट किस है, ये सेट पॉइंट एक मेंबर फंक्शन है पॉइंट क्लास का, और इसमें हम पास कर देते हैं 3,5। इसी तरह से p2 डॉट सेट point2 फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जो कि एक मेंबर फंक्शन है point2 क्लास का। अब हमने वैल्यू सेट कर दिया, वैल्यू सेट करने के बाद हमने क्या किया, इस फन फंक्शन को p और p2 पास कर दिया, और इस p और p2 का डेटा जो भी है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब प्रिंट करने के लिए हमने ये यूज़ किया है।
आप चाहें तो सी आउट भी लगाएं, और सी आउट तो आप लगा ही सकते हैं क्योंकि हम लोग पी डॉट एक्स लिख सकते हैं, है ना, हम लोग पी डॉट वाई लिख सकते हैं इस तरह से। और एक और सी आउट और लगाइए आप, और लिखिए पी टू डॉट ए लिखिए, है ना, और यहाँ पर अच्छा कामा मिस कर दिया हमने, और यहाँ पर पी टू डॉट बी लिखिए आप, है ना, क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है, वह फ्रेंड फंक्शन है तो हम लोग उसके प्राइवेट फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, तो तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, है, ये फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग फ्रेंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो फ्रेंड फंक्शन की पावर है उसको हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, है ना। देखिए हमारी वैल्यू जो हमने सेट की है वो प्रिंट हो जाएगी, ये देखिए प्रिंट हो गई। और अगर हम वैल्यू इस तरह से प्रिंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर शो पॉइंट टू फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा दो। इसी तरह से यहाँ शो पॉइंट फंक्शन को नहीं यूज़ करें तो हटा दो, है ना। सिर्फ वैल्यू को रखने के लिए हमने यूज़ किया है ना। अच्छा, वैल्यू को रखने के लिए हमने यहाँ पर सेट पॉइंट और सेट पॉइंट टू फंक्शन को कॉल किया है। क्या मैं पी में वैल्यू पी डॉट एक्स करके लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन नहीं है हमारी पॉइंट क्लास का, है ना। तो इस तरह से आज आपने देखा कि जो एक फ्रेंड फंक्शन होता है, मतलब जो फंक्शन होते हैं वो कई सारी क्लास के फ्रेंड एक साथ हो सकते हैं, और जिस जिस भी क्लास का फ्रेंड होगा उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर लेगा, है ना। तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी फ्रेंड फंक्शन के बारे में, एक पहला वीडियो आया था, ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने क्या सीखा, एक फंक्शन कैन बिकम फ्रेंड, वो फ्रेंड बन सकता है टू वन, एक क्लास का, आर मेनी क्लासेस एट अ टाइम, है ना। थैंक यू सो मच।